पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कैसे इसको डिफाइन करेंगे आप? सर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो है वो एक हीलिंग थेरेपी है। जहाँ पे क्या होता है कि हम अपने क्लाइंट्स को पूर्व जन्मों में ले जाते हैं, यानी कि पास्ट लाइफ्स में ले जाते हैं और उन घटनाओं से अवगत करवाते हैं जिन घटनाओं की वजह से जो क्लाइंट है, जो हमारा पेशेंट है, वो ट्रोमा फेस कर रहा है। जैसे कि ट्रोमा बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे इमोशनल ट्रोमा, फिजिकल ट्रोमा यानी कि कोई डिजीज़, कोई कुछ प्रॉब्लम, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ या एक्यूट डिजीज़, या मेंटल ट्रोमा मतलब कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर। उन घटनाओं से अवगत करवाते हैं जहाँ पे हम जो अपने क्लाइंट्स हैं उनको पूर्व जन्मों में लेकर जाते हैं और वहाँ पे उन घटनाओं से उनको अवगत करवाते हैं जिन घटनाओं की वजह से कहीं ना कहीं वो मेंटल ट्रॉमा, जो भी ट्रॉमा है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल ट्रॉमा फेस कर रहा है। तो इसका रूट कॉज, अगर आपने गीता जी पढ़ी होगी, अगर सबने गीता जी पढ़ी होगी तो वहाँ पे ये लिखा है कि जो भी हम इस जन्म में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती है, उनका जो मेन रूट कॉज है वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों में छुपा होता है। तो ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, ये क्या करती है, ये क्लाइंट्स को पूर्व जन्मों में लेके जाती है और उन घटनाओं से अवगत करवाती है जहाँ पे जो है क्लाइंट को पता चलता है, जो हमारा पेशेंट है उनको पता चलता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेरे साथ पूर्व जन्मों में हुई थी, जिसकी वजह से मैं इस जन्म में ये सब ट्रॉमा फेस कर रहा हूँ। क्या इस जन्म के जो रिश्ते हैं उनका पास्ट के साथ कोई कनेक्शन होता है? हाँ, इस जन्म के जो रिश्ते हैं उनका पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारी सोल्स जो है वो पास्ट लाइफ से हमारे साथ इस प्रेजेंट लाइफ में आती है। क्योंकि कुछ कार्मिक अकाउंट्स हमारे रह गए हो, जैसे पास्ट लाइफ में हमारे जो रिलेशनशिप्स थे उनके साथ हमारा कुछ अनलेफ्ट इमोशन रह गया या कोई कर्मा पेंडिंग रह गया जो हम उस टाइम फुलफिल नहीं कर पाए। तो वो जो रिलेशनशिप है वो हम इस टाइम, इस जन्म में लेकर आते हैं अपने साथ कि अपना जो कर्म है उनके साथ फुलफिल करना है, अपना जो अनलेफ्ट इमोशन है उनके साथ वो भी फुलफिल करना है, और जो भी अपना पेंडिंग अकाउंट है यानी कि बैलेंस है उसको यहाँ पे पूरा करना है। तो हम रिलेशनशिप को अपने साथ लेकर आते हैं इस जन्म में। आपका पर्सनली पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के साथ कैसे इंटरेस्ट जुड़ा? तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ सबको, तो उन्होंने मुझे इस थेरेपी के बारे में बताया था। तो उनका नाम था डॉक्टर मीरा मूर्ति, जो बेंगलोर की रहने वाली थी। वो मुझे कहीं ना कहीं फेसबुक से मिली एंड शी टोल्ड मी अबाउट दिस थेरेपी। और मुझे यकीन नहीं हुआ पहले तो कि ये क्या है, पता नहीं। लेकिन जब उन्होंने मुझे पूरा बताया कि ऐसे ऐसे भी होता है, तो मैं खुद हैरान थी इस चीज़ के लिए कि अच्छा, ऐसा भी होता है। तो फिर उन्होंने बोला आप इस कोर्स को करो, आप ये दीक्षा लो। तो फिर आप खुद देखो कि आपकी जो उलझने हैं वो कैसे कैसे सुलझेंगी, क्योंकि मेरी एक बहुत बड़ी उलझन थी। आई एम फ्रॉम नर्सिंग प्रोफेशन एंड आई एम नॉट टोटली इंटरेस्टेड इन प्रोफेशन, आई एम नॉट टोटली इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफेशन। तो मुझे सबसे पहले यही था कि क्यों मैं इस नर्सिंग प्रोफेशन में आई। तो मैंने इस उनकी बात मान ली एंड आई वेंट टू बेंगलोर एंड वहाँ पे उन्होंने, मतलब मैंने एमरंतस के साथ, एमरंतस ऑर्गेनाइजेशन में अपना मैंने ये दीक्षा ली। 5 दिन का हमारा वर्कशॉप था, वहाँ पे मैंने दीक्षा ली इस चीज़ की। एंड आई रियली वॉज सरप्राइज्ड दैट कि रियली में ऐसा होता है ये कि मतलब जहाँ पे हमें पता चलता है कि हम इस जन्म में जो भी हम ट्रॉमास फेस कर रहे हैं या जो भी हमें स्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं हम पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं। तब मैं भी शॉक हो गई जब मैंने 5 दिन का ये कोर्स किया, जब मैंने 5 दिन की ये वर्कशॉप अटेंड की। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगा कि सही में हम, मतलब जो इस जन्म में हम लेकर आए हैं वो हमारा कहीं ना कहीं पिछले जन्म से रिलेटेड है। मैंने ये सेशन लिया, मैंने अपना सेशन लिया वहाँ पे, उन्होंने मेरा सेशन किया, जो मेरे टीचर्स थे। तो वो उन्होंने वहाँ पे, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन था कि मैं इस नर्सिंग प्रोफेशन में क्यों हूँ। तो जब मैं रिग्रेस हुई, जब मैंने पास लाइफ में गई, तो वहाँ मुझे पता चला कि एक जन्म में मैंने ही इसकी वो की थी, मैंने ही इसकी विश की थी। अब मैं स्टोरी बताती हूँ कि मैं पिछले जन्म में एक साउथ इंडियन लड़की थी।
तो मैं पेड़ के पास खेल रही थी और मेरा पैर टूट गया। तो जब मेरा पैर टूट गया मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो वहाँ की नर्सेस थी उन्होंने मेरी बहुत सेवा की थी, बहुत सेवा की थी। वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा बिहेवियर करती थी और मेरी बहुत ज़्यादा सेवा की थी। तो तब मैंने विश की कि काश मैं भी इसी नर्सिंग प्रोफेशन में होती तो मैं भी लोगों की सेवा करती। नहीं तो उस जन्म में मैं लेक्चरार थी। आई वॉज लेक्चरार इन साउथ इंडिया, तमिलनाडु। तो फिर तब मुझे लगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं मेरी ही चॉइस थी जिसकी वजह से मैं इस जन्म में नर्सिंग में आ गई। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो है, इससे हीलिंग कैसे होती है? सर हीलिंग इसमें ऐसे है कि जब क्लाइंट को पता चलता है कि जो जब हम उसको पास्ट लाइफ में ले जाते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि मेरे ही कर्मों की वजह से मैं ऐसा इस जन्म में भुगत रहा हूँ, मेरे ही बैड कर्मास थे, मैंने ही गलत किया था, तो मैं इस जन्म में ये ट्रोमास फेस कर रहा हूँ, या मेरी ही चॉइस थी, मैंने इन पेरेंट्स को चुना, मैंने इस जगह को चुना। तो वहाँ पे कहीं ना पेशेंट जो है, हमारा क्लाइंट जो है, वो एक्सेप्ट करता है चीज़ों को। जब वो एक्सेप्ट करता है, जब एक्सेप्टेंस आ गई तो हीलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली डिप्रेशन ये कैसे होता है, जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना। मतलब हम सबसे उम्मीदें कर बैठते हैं कि हाँ ऐसा, वो ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा, लेकिन हमें नहीं खुद पता होता कि हमने कितना गलत किया है। तो जब हम क्लाइंट्स को इस बात से अवगत करवाते हैं कि तुम्हारे ही कर्मा थे जिसकी वजह से तुम अभी जो प्रेजेंट लाइफ में ट्रोमास फेस कर रहे हो, तो वहाँ पे क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरे ही कर्मा थे जिसकी वजह से मैं ऐसा भुगत रहा हूँ। तो नेचुरली धीरे धीरे करके एक्सेप्टेंस आ जाती है, और जब एक्सेप्टेंस आ गई तो हीलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है। और मैं लास्ट में यही कहूँगी कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और जहाँ पे मैंने कम से कम 150 केसेस किए हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के, तो मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी सोल हीलिंग होती है। जब सोल हील हो गई, अल्टीमेटली आपकी जो अंदर की जो फिजिकल हीलिंग है और मेंटल हीलिंग है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। और मैं इस थेरेपी को एक ट्रांसफॉर्मेटिव थेरेपी भी बोलूँगी। ट्रांसफॉर्मेटिव थेरेपी क्यों? क्योंकि ये थेरेपी ऐसा काम करती है जो बड़े बड़े काउंसलर्स नहीं कर पाते हैं। ये सीधे ही पेशेंट को चीज़ों से अवगत करवाती है, और जब पेशेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है सारी चीज़ों को, इससे हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो नेचुरली उसकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है।